राहुल एक जर्नलिस्ट था जो सुपरनैचुरल कहानियों और हॉन्टेड जगहों की सच्चाई जानने का काम करता था। उसके लेटेस्ट असाइनमेंट के लिए उसे एक ऐसी जगह एक्सप्लोर करनी थी जिसका नेम सुनते ही लोग कांप जाएं। शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन, वो हॉन्टेड स्टेशन जो सालों से पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से मशहूर था। कहानियों के मुताबिक वहाँ रात के वक्त एक औरत दिखाई देती थी जो एक ट्रेन के साथ गायब हो जाती थी। राहुल लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोच रखता था, लेकिन उस स्टेशन की कहानियों ने उसको मजबूर कर दिया था और फिर उसने अपनी रिसर्च के लिए शिवाजी स्टेशन को अपना नेक्स्ट टारगेट बना लिया। रात के 11 बजे के आसपास वो अपना कैमरा और फ्लैश लाइट लेकर स्टेशन पर पहुंच गया। वो बिल्कुल वीरान था, ना लोग ना आवाज़, सिर्फ हवा की तेज़ झोंके जो पत्तों को हिला रहे थे। पुराने प्लेटफार्म के पत्थर टूटे हुए थे और सिग्नल टावर एक अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था, जैसे उसमें से चीख निकल रही हो। राहुल ने अपने रिकॉर्डर को ऑन किया और वीडियो शूट करते हुए बोलने लगा, शिवाजी स्टेशन, जहां लोग कहते हैं कि एक औरत रात के वक्त दिखाई देती है, देखते हैं क्या सच में यहाँ कुछ ऐसा है या सिर्फ एक अफवाह है। जब वो प्लेटफार्म नंबर 2 के पास गया, उसने दूर से एक औरत को देखा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक औरत एक सफ़ेद साड़ी में प्लेटफार्म के कोने पर खड़ी थी और सीधा रेलवे ट्रैक के ऊपर देख रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी मौजूदगी काफ़ी असर डाल रही थी। राहुल ने फ्लैश लाइट उसकी तरफ मारी और ज़ोर से पूछा, आप कौन हैं? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे से अपना सर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। आंखों की जगह सिर्फ 2 अंधेरी काली जगह थी। उसने अपनी उंगली से ट्रैक की तरफ इशारा किया। राहुल का दिल एक पल के लिए रुक गया। वहाँ कोई ट्रेन नहीं थी, लेकिन अचानक उस वक्त एक पुरानी सी आवाज़ आई, पुराने इंजन की आवाज़, और पहले से ही धुंध में एक ट्रेन दिखाई देने लगी। राहुल ने देखा एक स्टीम इंजन जिसका हर कंपार्टमेंट बहुत पुराना लग रहा था, धीरे से प्लेटफॉर्म पर रुक गई। राहुल ने अपने रिकॉर्डर को उस ट्रेन की तरफ फोकस किया। कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला और एक खामोशी फैल गई। उसने औरत की तरफ देखा, लेकिन अब वो प्लेटफॉर्म पर नहीं थी। वो अचानक ट्रेन के एक कंपार्टमेंट की अंदर चली गई थी, जैसे हवा के साथ मिल गई हो। राहुल ने हिचकिचाहट के साथ ट्रेन की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा छुआ, ट्रेन के अंदर से चीखें सुनाई दी। वो पीछे हट गया। ट्रेन के अंदर लोग दिखाई दिए, आधे जले हुए चेहरे, कुछ ढांचे और कुछ लोग जो बस उन्हें घूरना शुरू कर देते। राहुल का पूरा जिस्म कांप रहा था। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पाँव जहाँ के वहीं जम गए। अचानक से ट्रेन का एक दरवाज़ा खुला और वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत फिर से बाहर आई। इस बार उसके हाथ में एक लैंटर्न थी जो हवा में जल रही थी। उसने सीधा राहुल की तरफ देखा और एक भयानक आवाज़ में बोली, तुमने मुझे डिस्टर्ब किया है, अब तुम भी इस स्टेशन का हिस्सा बन जाओगे। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया और राहुल बस सहम कर आवाज़ें सुनता रहा, ट्रेन के इंजन की सीटी और लोगों के चीखने की आवाज़। जब गांव के लोग वहां आए तो उन्होंने राहुल का कैमरा प्लेटफॉर्म के कोने पर पड़ा हुआ देखा, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं था। उस कैमरे की फुटेज अब भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। उसमें दिखाई दिया एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत, एक पुरानी ट्रेन और राहुल की आखिरी चीखें।